हे पुरुषोत्तम परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने हम सबको सिखाए हैं कि सभी जीव के अंदर उस शिव का, उस आनंद का, उस सत्य का दर्शन करना। आज नवरात्रि का दिन है और कन्याओं की पूजन की जा रही है। देवी के रूप में उसकी पूजन करते हैं। तो ये देवी की आराधना का आज अंतिम दिन है और इस तरह से जैसे हम देवी का जो स्वरूप है कन्याओं के अंदर हम दर्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी जीव के अंदर, सभी वस्तु के अंदर उस प्रभु के स्वरूप का लाभ करते हैं। ठीक इसमें यह कहा जाता है कि जब तक हम उस स्वरूप को लाभ नहीं करते हैं तब तक कोई फायदा नहीं होता है। साधना के उस अंतिम चरण तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, जीवन को उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग अनेक मत में हम माला फिरते हैं, माला करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन वहाँ पे बांधने के लिए इस माला की परंपरा है। अगर माला तो हम कर रहे हैं, मन अगर हमने वहाँ बांध नहीं पाया तो उस माला फिरने का कोई अर्थ नहीं हुआ। इसलिए कबीरदास जी ने क्या बोले हैं कि मन का फेरता जन्म गयो ना मन का फेर। तो ये जो मन का फेरता जन्म गयो, हम मन जैसे कहते हैं वैसे ही हम अपने शरीर को उधर ही लेकर के जाते हैं। तो हमारा जो ये मन का जो फेर है, जो बार बार घूमना, मन जो हमें घुमाती है, ये हम उससे काट नहीं पाए। फिर कहते हैं कर का मन का छोड़कर, हमारा मन की बात को मान करके नहीं चलना है। जब हम मन की बात को छोड़ करके उस सत्य सनातन की बात को मान करके जब हम चलते हैं, तब हमारा मन का जो फेर है, जो मन हमें कोलू की बैल की तरह घुमाते रहते हैं, उससे हम बच जाते हैं। यहाँ पर तुलसी कहते हैं, तुलसी ऐसा ध्यान धरो। कैसा ध्यान धरो? ऐसा ध्यान धरो। ध्यान माने उनका लक्ष्य है, एक लक्ष्य में हो गए, जिससे वो परमहंस हो गए। परम माने श्रेष्ठ, हंस माने उस परम आनंद का आस्वादन उन्होंने किया, इसलिए वो परमहंस देव है। रामकृष्ण परमहंस देव जी एक उदाहरण दे करके बताते हैं। जो ढेकी होते हैं ना, जो पहले जो धान को कुटाई करके चावल निकाला जाता था और उसमें माता लोग जो हैं हाथ से उनसे धान को जो है इधर उधर करते थे, गोदी में बच्चे को लेकर के, और दूसरे से बात भी करते थे, लेकिन उनके हाथ के ऊपर वो जो ढेकी था वो नहीं गिरता था, चोट नहीं लगती थी। ठाकुर जी अब हम लोगों को, रामकृष्ण परमहंस देव जी यही कहते हैं कि आप काम चाहे यहाँ पे कर रहे हो, लेकिन आपका मन रहेगा कि हमारे हाथ के ऊपर ढेकी ना पड़े। ठीक इसी प्रकार से जब हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को पार कर सकते हैं। तो हमारी जीवन की जो साधना है, ये साधना में केवल उस परम सत्य का अनुसरण करना है, परम सत्य को जीवन में धारण करना है। जब उस परम सत्य को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, परम सत्य का लक्ष्य बना लेते हैं और सभी में उनका दर्शन करते हैं, हम निश्चित रूप से सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए हम अपने लक्ष्य को पहुंचने में सफल होते हैं।